अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमनली यूज़ होता है, हर सेंटेंसेस में ये आर्टिकल यूज़ किए जाते हैं। बस हमें इनका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस प्लेस पे आपने पुट करना है। आर्टिकल को डिफ़ाइन करते हैं तो बहुत सी कन्फ्यूजन हमारी दूर हो जाती है कि वर्ड्स विच सिग्नल द अपीयरेंस ऑफ नाउन आर प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं। सिग्नल मीन इशारा करना, अपीयरेंस मीन मौजूदगी। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की मौजूदगी की तरफ इशारा करें उन्हें आर्टिकल कहते हैं। आल्सो कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहती हैं क्योंकि ये चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उनकी तरफ इशारा करती हैं। अब इनकी टाइप्स को डिस्कस करती हैं कि आर्टिकल हमारे कितनी टाइप्स के होती हैं। ये 2 टाइप्स के होती हैं। सबसे पहले है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है दी और दा भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, दी भी करते हैं। दी हम कहाँ प्रोनाउंस करते हैं? बिफोर वॉल साउंड। अगर जिस वर्ड से पहले, जिस नाउन से पहले आप लगा रहे हैं, अगर उसकी साउंड वॉल साउंड है तो उससे पहले आप दी प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, दी अर्थ, दी एजुकेटर। इनकी साउंड देखें, हमेशा वर्ड की साउंड को देखा जाता है, उनके स्पेलिंग को नहीं देखा जाता। और वॉल साउंड होती है आ ए, यानी अलिफ और एन की साउंड अगर कोई नाउन दे रहा है तो उससे पहले आपने दी पढ़ना है, दा नहीं पढ़ना। दा हम कहाँ पढ़ते हैं? इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, अगर आप जिस नाउन से पहले THE दा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी साउंड को देखना है। अगर उसकी कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी अदर देन वॉल साउंड के अलावा उसकी कोई और साउंड है तो आपने दा पढ़ना है, जैसे द सन, द मून, द बुक। उसके बाद हम इनके यूजेस देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेट आर्टिकल दी या दा होता है ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ दा विद ऑल द नेम्स विच आर इन यूनिटी एक्सेप्ट द नेम ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा बाकी जितने भी नाउन हैं जो जस्ट यूनिटी में हैं, जो सिर्फ सिंगल हैं, जिनकी प्लूरल फॉर्म होती भी नहीं है, उनके साथ आप दा यूज़ कर सकते हैं या दी यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल द सन, द होली कुरान, द होली प्रॉफिट, द मुस्लिम्स, द इंडस रिवर, द कैद आज़म। इस तरह अब इनको देख लें, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, ये जस्ट यूनिटी में हैं। आप तमाम ऐसे नाउन जो जस्ट यूनिटी में हों, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा, उन सब के साथ दा यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिवर नेम भी आ सकते हैं, जैसे आप कहते हैं द इंडस रिवर। माउंटेन नेम के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह होली बुक्स हैं उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमारी स्टेट्स होती हैं, स्टेट के नेम से पहले भी दा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यूज़ दा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द लार्जेस्ट। जब भी आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो उससे पहले दी या दा आपका मस्ट है कि आप यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, यूज़ दा बिफोर रिपीटेड नाउन। अगर कोई एक नाउन रिपीट हो रहा है, यानी एक बार आपने उसका जिक्र किया और दोबारा उस नाउन को रिपीट कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, तो उससे पहले दा या दी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, दिस इज़ अ बुक, द बुक इज़ वेरी कॉस्टली। हमने बुक का जिक्र दोबारा किया है, बुक एक नाउन है, एक दफ़ा हमने उसका जिक्र किया, दोबारा जिक्र कर रहे हैं, तो तभी इसके साथ आपने दा यूज़ करना है, क्योंकि वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है, उसकी तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। यूज़ द व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास। जब एक सिंगल नाउन पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, यानी अपनी जैसी तमाम चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही नाउन कर रहा हो, तो फिर भी हम दा लगाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी ये पूरे एनिमल को रिप्रेजेंट कर रही है काउ, तो इसी वजह से इससे पहले आपने दा यूज़ करना है। द हॉर्स इज़ अ नोबल एनिमल। अब हॉर्स जो है ये पूरे एनिमल में से उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि जानवरों में जो हॉर्स होता है वो बड़ा ही नोबल किस्म का एनिमल होता है। नेक्स्ट यूज़ द विद ऑर्डिनल। ये आप एडजेक्टिव में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल हमारे पास ये नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह जिस तरह आप काउंटिंग में पढ़ते हैं। तो इनसे पहले भी हमेशा आपने दा यूज़ करना है। जैसे आप कहते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नाइन्थ, द 10th, द 14th, द 20th। इस तरह जितने भी ऑर्डिनल्स होंगे उनसे पहले आपने दा यूज़ करना है। द नेक्स्ट यूज़,
यूज़ द बिफोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले आप द यूज़ कर सकती हैं। जैसे आप कहते हैं द फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, द गिटार, द हारमोनियम, यानी जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके साथ आप उनसे पहले द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ द बिफोर एन इजेक्टिव नाउन टू मेक इट प्लूरल। अगर कोई इजेक्टिव नाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो उससे पहले भी आप द यूज़ करते हैं। जैसे द पुअर, द रिच, क्योंकि पुअर की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए पुअर्स नहीं लिखते होते या रिच नहीं लिखते होते, क्योंकि रिच का मतलब दौलत होता है। तो इनकी अगर प्लूरल फॉर्म बनानी हो ऐसे इजेक्टिव नाउन द लगाने से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, द पुअर, द रिच। नेक्स्ट यूज़ द बिफोर अ नाउन टू गिव एम्फोसिस। अगर किसी नाउन पर फोकस करना हो, जोर देना हो, उसकी अहमियत को बढ़ाना हो तो फिर भी आप द यूज़ करते हैं। जैसे द वर्ब इज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस, कि इस सेंटेंस में वह भी एक वर्ड है, यानी तमाम वर्ड में से जो वर्ब है ना वो एक वर्ड है, तभी आपने द वर्ड इसके साथ यूज़ किया है। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब के तौर पर भी द को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। अब द जो है द मोर, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने यूज़ करना है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। आर्टिकल के जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में दो वर्ड्स होती हैं, आ और एन। इनका मतलब होता है एक, आ का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। अब इनके यूजेस देखते हैं कि आ और एन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यूज़ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, कि जितने भी हमारे नाउन सिंगुलर हों और काउंटेबल भी हों उनसे पहले आप आ या एन यूज़ कर सकते हैं। अब आ को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और एन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनके यूजेस देख लेते हैं। आ यूज़ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, कि जिस नाउन से पहले लगा रहे हैं अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले आप आ लगाएंगे। इसके एग्जांपल देखें, अ बुक, अ बॉय, अ मैन, अ कप। इनकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो तभी इनके साथ आपने आ यूज़ किया। एन का यूज़ देखते हैं, एन यूज़ बिफोर वाउल साउंड, कि जितने भी हमारे नाउन होते हैं जिनकी साउंड वाउल होती है तो उनसे पहले एन लगाएंगे अगर वो सिंगल हैं, जैसे एन एप्पल, एन ओल्ड मैन, एन ईगल। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।